कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, भूकंप आने वाला है। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह घटना कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों से लेकर अगले 7 दिनों का समय आप सभी के लिए बिल्कुल ही शांत रहने का समय है। ये समय आपको अपने दिमाग को बिल्कुल ही शांत रखना है और देखना है आप सभी के जीवन काल में क्या क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिसके बारे में सच्चाई सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। बस आप एक ही चीज कहेंगे, धनी हो प्रभु, आपने तो हमारी पुकार सुन ली। जिस चीज के लिए वर्षों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे। और दोस्तों, कर्मों के देवता भगवान शनिदेव सब कुछ पूरा करेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी भगवान शनिदेव के सच्चे और प्यार भक्त हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव 3 बार लिख दीजिएगा। जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आप दोस्तों सतर्क हो जाए। शनिदेव ने आपके लिए 3 प्रमुख संकेत भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आपका सिर भी घूम सकता है। क्योंकि जो बातें पिछले 7 जन्मों में नहीं घटी, अब वे आने वाले 7 दिनों में साकार होने वाली हैं। दोस्तों, ईश्वर के दरबार में देर अवश्य है, पर अन्याय कभी नहीं होता। अब आने वाले 7 दिनों में आपको 7 अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव ने इसका स्पष्ट संकेत दे दिया है। जिन्होंने आपको आंसू बहाने पर मजबूर किया, जिन्होंने आपको दर्द में डाला, अब वही आपके सामने झुकेंगे, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। और दोस्तों, अब हर घर में आपका नाम और सम्मान गूंजेगा। आपने अब तक बहुत दुख झेले हैं, दूसरों के सामने मदद की गुहार लगाई है। आपके अपने ही जिन्होंने आपका लाभ उठाया, वही लोग जिन्होंने कभी आपके सामने होने की हैसियत नहीं रखी थी, अब आपको चुनौती देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल होते हैं तब जीवन संघर्षों से भर जाता है। पर अब समय आपके पक्ष में मुड़ चुका है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बहुत बड़े संकेत भेजे हैं, जिनमें गहरी बातें छिपी हुई हैं। ऐसी अनेक सौगात आपको प्राप्त होने वाली हैं जो आपने पिछले कई जन्मों में भी नहीं अनुभव की होंगी। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आज का ये विशेष वीडियो एकांत में ही देखिए। किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि अपनों की भी बुरी नजर लग सकती है। और कहा भी जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि आज मैं आपको न केवल आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताने वाला हूं जो चुपचाप आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आपके उस गुप्त प्रेमी का भी जिक्र करूंगा जो सच्चे दिल से आपसे जुड़ा है। इसके अतिरिक्त आप किन सौभाग्यशाली क्षणों का अनुभव करने जा रहे हैं, इन सभी बातों का खुलासा करूंगा। मगर ध्यान रखिए, शनिदेव के इस संदेश में एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ा संकट और एक अत्यंत खतरनाक संकेत भी सामने आया है। आप स्वयं भलीभांति जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में अच्छे दिन आने लगते हैं, तब अचानक कोई ऐसी मुसीबत आती है जो सारी खुशियों पर भारी पड़ जाती है, और अब भी कुछ वैसा ही घट सकता है। किंतु यदि आप सतर्क हो जाए, पूर्व सूचना पाकर सावधान हो जाए और शनिदेव को प्रसन्न कर ले, तो यह अनहोनी भी टल सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 7 दिन बहुत ही निर्णायक सिद्ध होंगे। एक बड़ा कारागार योग बन रहा है। कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको जेल के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। आपको वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपका नाम समाज में कलंकित हो सकता है। आपके मोहल्ले में आपकी प्रतिष्ठा गिर सकती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो राहु आपकी राह में बाधाएं उत्पन्न करता है, और यही कारण है कि तमाम विपत्तियां एक साथ आ सकती हैं। लेकिन यदि आप सतर्क हो जाएं और सही सावधानी बरतें, तो इन संकटों से बचा जा सकता है। अब सवाल है कि वह 3 जरूरी सतर्कताएं कौन सी हैं जो आने वाले 7 दिनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली बात, किसी दुश्मन या पागल पर तो भरोसा कर लेना, लेकिन अपनों पर कतई नहीं। यदि कोई अजनबी यह कहे कि हाथी आसमान में उड़ रहा है, तो उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन कोई अपना भी अगर कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उस पर विश्वास मत कीजिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर अपने ही आपकी संपत्ति, आपकी दौलत, आपका सम्मान हड़पने की फिराक में रहते हैं। ऐसा कोई भी हो, भाई बहन रिश्तेदार, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। ये समय बहुत नाजुक है। आज का ये वीडियो पूर्णतः शांत मन से देखना आवश्यक है। कोई काम करते हुए मत देखना, कोई बातचीत करते हुए मत देखना, क्योंकि जो व्यक्ति आज इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा या अधूरा देखेगा, वह अपनी किस्मत से खुद ही मुंह मोड़ेगा। यदि आप समझदार हैं, अपने भविष्य के लिए सजग हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि यह एक दिन की बात नहीं, यह आपकी पूरी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए जो भी बातें मैं आगे बताने जा रहा हूँ, चाहे वे शुभ समाचार हो या चेतावनियां, उन्हें बहुत गंभीरता से लीजिए।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को कुछ मत बताए। कोई भी सूचना, कोई भी रहस्य जो मैं बताने वाला हूँ, वह केवल आपके लिए है। लोग अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। आप इस भूल को मत दोहराइए, क्योंकि जो होने वाला है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतनी बड़ी खुशियां और घटनाएं आपके जीवन में आने वाली हैं कि संभलना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक छोटी सी विनती है आप सभी से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अपने खून पसीने को बहा रहा हूँ, वह भी सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका आने वाला समय शुभ और सुरक्षित रहे, आप संभावित परेशानियों से दूर रहें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? वीडियो को देखकर भी उसे लाइक नहीं करते। आज मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और नीचे कमेंट में सबसे पहले जो व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उस पर शनिदेव की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी। इसलिए नीचे जाए और जय शनिदेव कम से कम 3 बार जरूर टाइप करिए। जो भी व्यक्ति यह करेगा, अगले 24 घंटे के भीतर उसे किसी बड़ी सौगात की प्राप्ति होगी। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा कि क्रोध को कभी क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता। महादेव ने भी शक्ति को यानी माता को हमेशा सिर झुकाकर मनाया है। क्यों? क्योंकि माता काली के भीतर एक प्रचंड रूप था। उनका गुस्सा प्रलय ला सकता था। इसी कारण शिवजी भी उन्हें हमेशा नम्रता से मनाते थे। उन्हें इस बात का भान था कि अगर उन्होंने उनके क्रोध को शांत नहीं किया तो संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर जा सकती है। यदि आपके घर में भी कोई सदस्य जैसे पति या कोई अन्य गुस्से में है तो उस समय आप स्वयं शांति बनाए रखें। उसी क्षण आप ही अगर क्रोध में उतर आए तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। संयम बरिए, उस वक्त थोड़ा झुक जाना ही समझदारी है। चाहे बात आपकी सही हो, पर गुस्से के वक्त मौन रहकर सामने वाले को शांत करना ही बुद्धिमानी है। जब उनका गुस्सा समाप्त हो जाए तब अपनी बात प्रेम पूर्वक कहिएगा। यही सीख आने वाले 7 दिनों में बेहद उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि परिवार में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां कोई सदस्य उग्र हो जाएगा। किसी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है और यदि उस समय आपने भी अपना आपा खो दिया तो उस टकराव से बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने धैर्य रख लिया तो यह संभावित तबाही टल जाएगी। शनिदेव इस समय अत्यंत सौम्य अवस्था में है और आपकी ओर उनकी विशेष दृष्टि है। वह आपको शुभ फल देने के मूड में है। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ कार्यों का फल इसी जन्म में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में ही प्राप्त होता है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले 7 दिन कितने विशेष और निर्णायक होंगे। जो लोग आपको सताते हैं, चाहे वह अपने हो या पराये, फर्क नहीं पड़ता। अन्याय अन्याय होता है। जिन्होंने तंत्र मंत्र से चालाकियों से आपको परेशान किया, उन्हें अब शनिदेव खुद सबक सिखाएंगे। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसे किसी शत्रु से परेशान हैं तो निश्चिंत हो जाए। अब कोई भी आपका अहित नहीं कर सकेगा। उनकी नकारात्मक नजरें भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। शनिदेव की कृपा इस समय आप पर है और जो भी आपको नीचा दिखाना चाहता है उन्हें शनिदेव स्वयं उत्तर देने वाले हैं। एक छोटा सा उपाय भी है। यदि आप वास्तव में अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो एक बार हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाए। वहां के पुजारी जी से अनुरोध करें कि वह आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाए और फिर उसे अपने गले में पहन लीजिए। फिर देखिएगा, कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे संकट की जो अगले 7 दिनों में सिर उठा सकता है। आपके चारों ओर काल की छाया मंडरा सकती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट या जीवन को खतरे में डालने वाली कोई घटना संभावित है। विशेष रूप से जल से दूरी बनाए रखें। किसी भी नदी, तालाब या गहरे पानी के स्थान पर जाने से बचिए। विद्युत उपकरणों से सावधानी रखें। गाड़ी चलाते समय पूर्ण सतर्कता रखें। वाहनों का प्रयोग पूरी सावधानी से करें। जल, अग्नि और कट, इन तीनों से आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब राहु ग्रह अपनी टेढ़ी दृष्टि डालता है और काल समीप आता है तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप स्वयं की रक्षा के लिए उचित सावधानी बरतें। इन घटनाओं से बचने के लिए एक विशेष उपाय मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि इन 7 दिनों में आपके घर में आंतरिक संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि महाभारत जैसा माहौल बन सकता है। आपके घर परिवार में आए दिन विवाद और झगड़े और बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं। देखिए, जब शनि आपके ऊपर मेहरबान होते हैं तो आने वाले दिनों में आपके आसपास के लोग प्रभावित हो सकते हैं। राहु का प्रभाव उन पर भारी पड़ सकता है, जिससे घर में तनाव और झगड़े शुरू हो सकते हैं। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपकी बातों को नकारेंगे और आपके फैसलों का विरोध करेंगे।
जो आप करेंगे वह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में मनमुटाव बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप शांत रहेंगे और संयम बनाए रखेंगे तो स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस समय कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अब खुशियों की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। चिंता मत कीजिए, बस शांत दिमाग से इस वीडियो को देखिए। अब दोस्तों, आपके लिए एक शानदार समय आने वाला है। हाँ, सही सुना आपने। आप दुनिया पर राज करने वाले हैं। देखिए, जब शनि आपके ऊपर मेहरबान होते हैं तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप जो भी लक्ष्य तय करेंगे और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे, वह काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि जब शनि का साथ होता है तो कोई भी रुकावट नहीं आती। हर चीज आसान हो जाती है और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार होगी, समय पर और सही तरीके से। इसलिए अब आपको जो भी करना है वह समय का लाभ उठाकर कर डालिए, क्योंकि शनि का साथ बार बार नहीं मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। इसी दौरान यदि आपने मेहनत की तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। धन भी आपके पास आने वाला है। वह जो धन आप लंबे समय से चाह रहे थे, वह अब आपके पास आने वाला है। आपको खुशी का एहसास होगा, क्योंकि जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, वह अब हकीकत बनकर आपके सामने होगा। और हाँ, यदि आप धन दौलत की चाह रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाएंगे उतना ही आपको मिलेगा। आप समझदार हैं और जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस एक काम करें, अपने सपनों के प्रति मेहनत करते जाएं। शनिदेव आपको हर कदम पर साथ देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दौरान आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। आपकी जुबान अब काफी तेज हो सकती है, जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें। जो भी आप बोले वह पूरी तरह से सटीक और विनम्र होना चाहिए। कई बार हमें हमारे पाप या पुण्य का फल तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर किसी ने कोई गलत काम किया हो और उसे उसी समय सजा मिल जाए तो यह उस कर्म का तुरंत फल होता है। लेकिन कभी कभी अच्छे कर्मों का फल हमें इस जन्म में नहीं मिलता और वह अगले जन्म में मिलता है। यही जीवन के कर्मों का खेल है। अब आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका दिल समझने वाला कोई नहीं है। जबकि आप चारों ओर से अपनों से घिरे हुए हैं, फिर भी कोई आपका सही मायने में समझ नहीं पाता। आपके दिल में एक मासूम सा बच्चा छिपा हुआ है जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी दुखी भी हो जाता है। लेकिन आप इसे बाहर से नहीं दिखाते। आप ऊपर से एक आवरण ओढ़े रखते हैं ताकि दुनिया को आपके दिल की गहराई का कोई अंदाजा ना हो सके। लेकिन सच्चाई यही है कि लोग आपके अंतर्मन को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आपकी कही हुई बातों या किए गए अच्छे कार्यों का अर्थ भी लोग गलत ले लेते हैं और फिर वही होता है जिससे आप हमेशा डरते हैं। आपके खिलाफ बातें बनाई जाती हैं। आप किसी के लिए भला भी करना चाहें तो उसका भी गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। लोग आपके विषय में ऐसी बातें कह देते हैं जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होती, और जब ऐसी बातें किसी अपने द्वारा कही जाती हैं तब दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए आपकी मूल समस्या आपके भावनात्मक पक्ष से जुड़ी है। आपको लगता है कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो आपके हृदय को समझ सके कि कब आप दुखी हैं और कोई आपको संबल दे, या जब आप प्रसन्न हैं तो कोई आपके साथ उस खुशी को बांट सके। आपके भीतर आज भी एक मासूम बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों में आनंदित हो जाता है और उतनी ही आसानी से उदास भी हो जाता है। हालांकि आप अपनी इन भावनाओं को छुपा लेते हैं, दिखावा नहीं करते, लेकिन आपके मन की गहराई में ये चाह जरूर है कि कोई हो जो आपके मन को समझे और वही व्यक्ति आपका सच्चा साथी होगा। मगर अभी तक आपकी यह खोज अधूरी ही रही है। हाँ, यही आपकी सबसे गहरी पीड़ा है। रुपया पैसा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप थोड़े में भी संतोष कर लेते हैं क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। आपके लिए भौतिक वस्तुओं से अधिक अहम रिश्ते होते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश वही संबंध और रिश्ते आपके साथ न्याय नहीं करते। जब वास्तव में आपको किसी अपने की आवश्यकता होती है जिससे आप दिल की बात कह सके, आंसुओं को बांट सके, तब कोई आपके साथ नहीं होता। कई बार आपके जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब आपका दिल अंदर से पूरी तरह से बिखर गया था, लेकिन आपने अपने चेहरे पर वह दुख प्रकट नहीं होने दिया। आपने अकेले में अपने आंसुओं को बहाया, लेकिन दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाया। उन पलों में आपको यह महसूस हुआ कि काश कोई होता जिससे आप खुलकर अपने जज्बात बांट सकते। हालांकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आए जिन्होंने यह जताया कि वे आपके हमदर्द हैं, लेकिन जल्दी ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आए थे। ऐसे लोग केवल अपना फायदा देखने वाले होते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आप अपने दिल के इशारों से मजबूर हो जाते हैं।
साथ ही आपकी एक और बड़ी समस्या यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। ये भी आपके भावुक स्वभाव की ही एक झलक है। आप दूसरों की परेशानियों को देखकर, चाहे वे सच्ची हो या बनावटी, तुरंत पिघल जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। इस कारण कई बार आपको धोखा मिला है। आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर पाते। लोग आपका उपयोग कर जाते हैं। आपके पैसे, चीजें, आपकी अच्छाई, सबका फायदा उठाकर चले जाते हैं और आप बस खामोशी से सब देखते रह जाते हैं। इस आदत से आपको निजात पाना ही होगा। हालांकि हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बना लीजिए, क्योंकि आपकी प्रकृति ही कोमल है। आप स्वभाव से ही संवेदनशील और भावनाओं से भरे व्यक्ति हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में प्रसन्न। आप अपनों और परायों में भेद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको ना कहना सीखना ही होगा। नहीं तो इस दुनिया की चालबाजियां और स्वार्थी लोग आपके भोले स्वभाव का फायदा उठाते रहेंगे, चाहे वह आपकी मेहनत की कमाई हो या अन्य संसाधन। अब बात करते हैं कि आपके हृदय से जुड़ी इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और जो आप ना नहीं कह पाते उस आदत को कैसे सुधारा जा सकता है। आपके दिल की स्थिति के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है उसका नाम है बुध। वहीं आपकी ना कहने की समस्या का मुख्य कारण है शुक्र ग्रह। शुक्र वह ग्रह है जो आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, जिसके कारण लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन फिर भी चालाकी से अपना काम निकाल लेते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसमें मासूमियत होती है, उसमें बालपन होता है। वह दुनिया की चालों को नहीं समझ पाता। जबकि शुक्र अत्यधिक आकर्षक और चतुर ग्रह है, जो बहुत सुंदर लेकिन बहुत शातिर होता है। यही दोनों ग्रह इस समय आपको परेशान कर रहे हैं। अब क्योंकि आप अपने स्वभाव के कारण चालबाजियों को भांप नहीं पाते और फंस जाते हैं, इसलिए आपको इन दोनों ग्रहों को सशक्त बनाना आवश्यक है। बुध और शुक्र की कई विशेषताएं होती हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और
समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।